नमस्कार मित्रों, मेरा नाम जसराज राजपुरोहित। मैं आज 8वीं क्लास का सबसे मोस्ट चैप्टर भी कह सकते हो या अध्याय नंबर 1, अध्याय नंबर पहला है जिसे कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के बारे में आज बात करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ है परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। परिमेय संख्याएं किससे कहते हैं, तो देखो परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या है कि जिन्हें a/b के रूप में लिखा जाता है, जहाँ a व b पूर्णांक संख्या हो एवं b का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्याओं की कितनी कंडीशन हो सकती है, तो परिमेय संख्याएं कौन सी हो सकती है, तो परिमेय संख्याओं की शर्तें कितनी है, तो परिमेय संख्याएं होने के लिए शर्तें कितनी है, तो 3। पहली चीज, आप परिमेय संख्याओं को a/b के रूप में लिखना है आपको, पहली शर्त। दूसरी शर्त परिमेय संख्याओं की, जो a व b है ना, जो a व b वो कैसी संख्या होनी चाहिए, कौन सी संख्या होनी चाहिए, तो पूर्णांक संख्या है। और जो तीसरी शर्त है इसकी, हमेशा जो नीचे है ना, जो नीचे वाली संख्या है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर a का मान 0 हो सकता है और b का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्याओं के लिए कितनी शर्तें हैं, 3। पहली शर्त, आप इस संख्या को a/p के रूप में लिख सकते हो। इसका जो मैंने सारी की सारी जो जानकारी है नोट के अंदर लिखी है, प्रश्नावली छोटी है और मोस्ट भी है। तो पहली चीज़ मैंने लिखी है a गुणा b गुणा c। तो कितनी संख्या है, 3 संख्याओं का आप गुणा कर रहे हो, ठीक है। अब देखो जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3, तो 1 गुणा 2 2 और 2 गुणा 3, तो इसका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। उसी तरह से ना आप देखो b गुणा c गुणा a। अब देखो इसका छोटा सा रूप, मैंने क्रम को क्या किया है, चेंज किया। इसमें पहले a b और c था, इसमें पहले नंबर पे b है, दूसरे नंबर पे कौन है, c, और इसका जो पहले नंबर का a था उसको मैंने इसको पीछे भेज दिया। तो इसका भी आंसर कितना आ रहा है, तो आप देख लो, जैसे b का मान 2 गुणा 3 गुणा 1, तो इसका भी मान कितना आएगा, 6। तो इसका मतलब आप संख्या चाहे कितनी लंबी है, a गुणा b गुणा c गुणा d, जितनी भी आप उसके कर्मों को चेंज, मतलब जो उसके अंदर पद दे रखे आप उन पदों को चेंज करोगे ना, तो गुणा में किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं आएगा। अगला दे रखा है, जैसे इसमें a है, b है और कौन है, c, कोष्टक की बाहर है। तो इसका मतलब 2 कोष्टक 3 गुणा कितना है, 4। तो जैसे कोष्टक हटेगा 2 गुणा, अंदर कौन है, 3 गुणा 4, तो इसका आंसर कितना आया, 24। उसी तरह से ना मैंने थोड़ा सा चेंज किया, कोष्टक है ना, कोष्टक इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या है, a गुणा b किया है और कोष्टक के बाहर कौन है, c। तो 2 गुणा 3, कोष्टक के बाहर कौन है, 4। जैसे कोष्टक हटेगा तो कोष्टक के अंदर देखो 2 गुणा 3 और बाहर कौन है, जैसे कोष्टक हटा तो इसका हो जाएगा गुणा। तो इसका भी आंसर कितना आया है, 24। आगे मैंने कुछ जानकारियां दे रखी नोट के साथ। यदि आप परिमेय संख्याओं का गुणा कर रहे हो और यदि उसका आंसर कितना आ जाए, 0, तो इस नियम को क्या कहते हैं, इस नियम को कहते हैं योज्य तत्समक। जैसे 0 का गुणा, आप 0 के नीचे आप कितना लिखो, 0 के नीचे कितना है, a/b हो गया और b का मान 0 नहीं है, तो 0/1 गुणा 2/3 गुणा 3/2। तो इसका आंसर कितना आएगा, तो 2 2 से कट गया, 3 3 से कट गया, तो इन दोनों की जगह कितना आया, 1। अब आप 1 का गुणा 0 से करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो पूरे का मान 0 आया ना, तो इसका मतलब यदि आंसर 0 आ रहा है तो नियम कौन सा, योज्य तत्समक। दूसरा है, यदि आप परिमेय संख्याओं का गुणा कर रहे हो और उसका आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इस नियम को कहते हैं गुणात्मक तत्समक। जैसे 2/3 गुणा 3/2, तो 2 2 से कट गया, 2 के बारे में 2 एक बार और कट गया, 3 3 से कट गया, 1 गुणा 1 कितना आएगा, 1, और बटे 1 गुणा 1 कितना आएगा, 1, और 1 के अंदर आपने 1 का भाग दिया तो कितना आया, 1। तो इसका मतलब पूरे का आंसर कितना आया, 1। तो 1 गुणात्मक तत्समक। एक और चीज़ मैंने नोट के साथ लिखी है, जैसे a/b गुणा c/d, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो जो ऊपर वाली संख्या है वो गुणा होके ऊपर और नीचे वाली संख्या गुणा होके नीचे, a और c का गुणा होके ऊपर और b और d का गुणा होके नीचे। अब हम प्रश्नावली 1.1 के जो 2 प्रश्न दे रखे हैं उनके बारे में बात करेंगे।
पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग की गई गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। मतलब कौन सा गुणधर्म लग रहा है। तो क्या है कि -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5। तो इसने कुछ नहीं किया है। मान लो जैसे ये A/B और A को आप मान लो C और बराबर। अब देखो इसने क्या किया है, C को तो भेज दिया और आगे और -A/B को पीछे भेज दिया। तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आया -4/3। मैंने देखो क्या कहा है कि आप कर्मों को चेंज करो, इसके जो भी पद दे रखे हैं उसको चेंज करो, आंसर हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। तो नियम कौन सा है, तो आप नियम के बारे में बात करो ना। तो पहली चीज आपने क्या किया है, गुणा, तो गुणात्मक, पीछे क्या लगा लो, तत्समक। ठीक है। अब देखो आप दूसरा देखो, तो -13/17 गुणा माइनस कोष्टक के अंदर -2/7 बराबर और -2/7 गुणा -13/17। अब इसका आंसर क्या आएगा, तो देखो आप इसको A/B और गुणा इसको मान लो C और इसको मान लो आप D। इसका आंसर किसके बराबर आएगा, तो आप A और C का गुणा होके ऊपर और B और D का गुणा होके नीचे। अब देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर C और D को आगे लाए और A और B को पीछे ले गए। सिर्फ क्या किया है, सिर्फ पदों को आगे पीछे किया है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, समान आएगा। तो कौन सा नियम लगा है, तो कौन सा नियम, सिर्फ आपने कर्म पद चेंज किए, तो इसका मतलब कर्म विनिमयता, इसका आंसर ये होगा। तीसरा देखो -19/29 गुणा 29/19। अब देखो -19 से प्लस का 19 कट गया, 29 से 29 कट गया। तो 1 का गुणा 1 से करो, 1 गुणा 1 ऊपर और नीचे 1 गुणा 1 कितना आएगा, 1। 1 गुणा 1 1 और नीचे भी कितना है 1 और 1 के अंदर आप 1 का भाग दो, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो मैंने थोड़ी देर पहले एक नोट के अंदर लिखाया था। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ सकता है, तो इसका आंसर आएगा ना, कौन सा नियम है, तो गुणात्मक प्रतिलोम। A/B गुणा वापिस क्या गया, B को ऊपर भेजा और A को नीचे भेजा। तो नियम कौन सा है, गुणात्मक प्रतिलोम। इसका जो दूसरा प्रश्न, इसका आंसर क्या आ सकता है कि बताइए कौन से गुणधर्म या गुण की सहायता से आप 1/3 गुणा कोष्टक के अंदर 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 कोष्टक के बारे 4/3 के रूप में लिख सकते हो। देखो नियम कौन सा है, तो 1/3 है ना, आप इसको मान लो कितना है, A गुणा कोष्टक के अंदर कौन है, B गुणा C। ठीक है। अब देखो इसमें क्या किया है, इसमें ये किया है 1/3 को आपने A माना है, तो A गुणा B किया है और C को भेज दिया इसने बा। तो इसका मतलब इन दोनों का क्या आंसर क्या आएगा, सेम। दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीज चेंज की है, तो पद चेंज किए। तो इसका नियम कौन सा होगा, सहचारिता का नियम।